तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर राठौर जो कि हैं न्यूमरोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। वेलकम टू नई सुबह। और बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे आपका, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में जिक्र कर चुकी थी आपके बारे में। सर सबसे पहले मुझे बताइए कि डेट ऑफ बर्थ और नाम से हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कैसे बात कर सकते हैं? देखिए जैसे काफ़ी लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश होती है, बाकी लैंग्वेजेस होती हैं, इस तरह ये भी नंबर की लैंग्वेज होती है। सही। जिसके अंदर हर नंबर का एक पावर्स होती है। जैसे कि एक नंबर जो होता है वो एक लीडरशिप दिखाता है, 2 नंबर जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसका ऑरा अच्छा होता है, ठीक है। 3 नंबर होता है वो मतलब काफ़ी क्या कहते हैं समझदार होता है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता है। स्पेशली 3 नंबर जो होता है वो एक टीचर के लिए, ठीक है, या फिर कोई साइंटिस्ट हो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, या स्पेशली डॉक्टरों के लिए अच्छा होता है। इस तरह हर नंबर की अपनी पावर होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस नंबर को अगर हम देखेंगे नाम के हिसाब से तो यहाँ चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे हम दूसरी चीज़ें देख पाते हैं, मिसाल तौर पर उसकी इनर पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब वो अंदर से कैसे दिखता है और बाहर वो किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो अलग चीज़ दिखती है। और डेट ऑफ बर्थ में हम उसका दोनों चीज़ों का मिक्सअप ले लेते हैं कि वो उसकी एक डेस्टिनी नंबर बनता है जो कि उसके साथ पूरी लाइफ चलता है। क्योंकि देखिए हम नाम की स्पेलिंग वगैरह तो चेंज हो जाती है लेकिन डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हम। तो डेट तो अगर कोई ऐसा होता है जैसे कि मिसाल तौर पे किसी के नाम डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं आ रहा तो फिर उसके नाम की स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं जिसमें 3 नंबर की भी पावर्स हों। ओके ये चीज़ होती है। ये मतलब हम नाम से तो कर सकते हैं बट डेट ऑफ बर्थ से चेंज नहीं करता। जिस तरह से हम बात करते हैं ना पॉमेस्ट्री की, लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें तो कुछ मंथ्स में चेंज हो जाती हैं, तो आपके किस्मत बदल जाती है चीज़ें, तो इस तरह से जैसे आपने भी बात की, तो क्या नंबर्स में भी ऐसा कुछ है? देखिए नंबर्स तो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन हम नाम बदल सकते हैं, मतलब नाम से स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि आप चेंज करिए तो फौरन उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 5 से 6 महीने लगते हैं। और फिर टाइम देखें, क्योंकि टाइम जब आगे बढ़ता रहता है तो उस टाइम के साथ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल अभी हम कह रहे हैं अगर 11 बज रहे हैं तो आप क्योंकि AM हो तो 11 आ जाएगा, लेकिन अगर ये चीज़ रात में लेंगे तो 23 लिखा जाएगा, तो उस वक्त नंबर हो जाएगा 5। तो उस वक्त क्या टाइम चल रहा है, उस नंबर के साथ क्या सूरत हाल होगी वो अलग होगी, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो अलग होगी। सर ये इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं कि कंसीडर कर सकते हैं कि बच्चों का नाम रखा जाता है तो कहा जाता है कि बच्चे अगर ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं या उन पे ज़्यादा कोई टेंशन है तो आप नाम चेंज कर दो, नाम भारी है। अच्छा ये नाम भारी में मैं बता दूं कि ज़्यादातर आपने सुना होगा ये नाम जिनके भारी होते हैं उनका नाम होता है दाऊद होता है या मूसा नाम होता है। ये 2 नाम ही ज़्यादातर होते हैं जो लोग कहते हैं काफ़ी भारी होते हैं, ठीक है। और मैं इसमें ये कहता हूँ देखिए पहले डेट ऑफ बर्थ चेक करें, डेट ऑफ बर्थ कैसी है, उसके बाद सोचेंगे आपको नाम चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि बहुत कॉमन नाम है हमारे, कामरान नाम बहुत कॉमन है। 2 कामरान है इस वक्त हमारे साथ, ठीक है। तो अब कामरान नाम के साथ उसके तो हमें ये भी लेना पड़ता है उसका लास्ट नेम क्या आ रहा है, ठीक है। तो जब लास्ट नेम आएगा तो फिर उससे बनता है नाम, जिसको हम बेसिक नंबर कहते हैं। और फिर जब लास्ट नेम आता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कामरान अली, ठीक है, तो कामरान का नंबर होता है 4, ठीक है, और अली का नंबर होता है 4, तो 4 + 4 बन जाता है 8। तो अब जी जी क्या नंबर बनेगा? अच्छा तो हैदर की स्पेलिंग क्या होगी? HAIDER। नहीं हैदर वो सही कह रहे हैं, कुछ डिफरेंट स्पेलिंग्स भी होती हैं। बिल्कुल, तो HAIDE और R ना। तो देखिए जब ये आता है तो ये वो बंदे होते हैं जो पैशन से बहुत प्यार करते हैं अपना, ठीक है। और इसके अलावा पैशन से बहुत प्यार करेंगे। अच्छा इसमें हम थोड़ा और अगर हम इंटर जाए ना कि इसमें मिसाल तौर पर इनका नाम तो कामरान हैदर है, अब ज़रूरी नहीं हर कामरान हैदर इन जैसा ही हो, हाँ मतलब, लेकिन एक चीज़ हर कामरान, हाँ जैसे अब कामरान हैदर पे हम आते हैं तो उसका कामरान का नंबर होता है 4 और हैदर का होता है मैंने 5, तो ये बन जाता है 9 नंबर। और 9 नंबर जो होता है वो इस तरह होता है कि 1 2 3 4 5 6 8 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबकी खूबियाँ लेके पैदा होता है बंदा। जैसे मैंने सुना है 8 नंबर जो होता है, जी जी, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड। नहीं सर, सुना है जो सुना तो है। अगर देखें पहली बात 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर बुरा नहीं होता, ठीक है। सारे नंबर अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, लेकिन जाहिर बात है जहाँ अच्छाइयाँ वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, होनी चाहिए सर। लेकिन अगर फिर भी हम बोला जाए कि यार कोई ऐसा नंबर नाम के हिसाब से अगर जो मज़े का नहीं होता तो मोस्टली वो 4 नंबर देखा जाता है। अच्छा। अगर आप चाइना जाएँ तो वहाँ पे 4 नंबर की कोई बिल्डिंग नहीं होती, मतलब उसको 4 नंबर नहीं कहा जाता, या 13 नंबर नहीं होगा। वेस्टर्न में चले जाएं तो वहाँ पर भी इस नंबर को अच्छा नहीं समझा जाता। 4 और 13 4 मतलब जहाँ 4 बनेगा, लाइक 31 इस तरह करके, तो 4 नंबर जो, लेकिन फिर भी अब 4 नंबर जहाँ हमने बता दिया कि वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन उसका तो खूबियाँ भी होती हैं। अगर 4 नंबर देखो तो ये बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते हैं, इन्वेस्टिगेटर बहुत अच्छे। अगर कोई इन्वेस्टिंग पे लगा जो कभी आप ढूंढें सर्च करें क्या मामला है, लाइक
गवर्नमेंट जॉब, जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब होती है वो 4 और 6 यानी कि के वो ऊपर अच्छे होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत साबित अच्छे हो होते हैं सकते वो हैं। अच्छा, ऑडियंस भी जो हमें देख रही है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके नाम से, डेट ऑफ बर्थ से आपकी पर्सनालिटी का एनालिसिस हो कि कैसे हैं आप, तो आप ज़रूर लाइव कॉल्स, नंबर इस वक्त स्क्रीन पे ऑनियर होगा, आप तमाम लोग ज़रूर लाइव कॉल्स कीजिए, अपना नाम बताइए, नाम के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर राठौर मौजूद हैं और वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको आपकी पर्सनालिटी को वो किस तरह से एनालाइज किया जाता है। जैसे कि आप बता रहे थे कि ज़रूरी नहीं है हर कामरान हैदर एक जैसा ही हो, तो सर इसको डिफाइन करें प्लीज़। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये कामरान हैदर है, अब इनका मैंने शुरू में बताया था आपको, जितने भी कामरान होते हैं उनमें एक चीज़ खूबी सेम रहेगी, जो मैंने पैशन वाली बात करी थी। अब इनका पैशन ये है, किसी का पैशन खाना बनाने का होता है, हर बंदे का अपना एक पैशन होता है, ठीक है। लेकिन अब जहाँ फ़र्क आता है कि पर्सनैलिटी में फ़र्क आता है, तो काफ़ी हद तक पर्सनैलिटी में फ़र्क आ जाता है। जैसे मैं कुछ देर पहले समझाया मैंने आपको कि हम किस टाइम निकाल रहे हैं, जब टाइम निकाल उस टाइम किसी की पर्सनैलिटी निकाली जाती है। जैसे हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन जिस टाइम हम निकालेंगे ना, उस टाइम उसके आइन का अपकमिंग 90 डेज के अब तक उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही रहेगी, इस तरह रहेगी। लेकिन जहाँ बात मैंने करी डेस्टिनी नंबर की, जब मैंने बात करी, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो तकरीबन हर बंदे का सेम ही रहेगा फिर, ठीक है। लेकिन अगेन फिर डेट ऑफ बर्थ से भी मैच करना पड़ता है कुछ चीज़ें। वो डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो आप समझ लें कि आफ्टर 25 के बाद ना वो सही तरीके से एक्टिव होती है, 25 इयर्स के बाद सही तरह एक्टिव होती है। ओके, जो क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है, मैं आपको और समझाता हूँ। अगर डेट ऑफ बर्थ की भी और नाम की भी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि तो बेसिक नाम, जैसे कामरान एक बेसिक नाम है, लेकिन कामरान हैदर इनका पूरा नाम बनना तो नॉन नंबर बनता है, जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर। तो जाहिर बात है जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें हमारे नाम से बुलाया जाता है। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, एक कॉलर है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज अपना जो है वो बंद कर दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहाँ से? महविश बोल रही हूँ सरगोदा से। महविश बात कर रही हैं सरगोदा से। महविश कैसी हैं आप? जी ठीक है, आप सुनाएं। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ पूछना चाहेंगी सर राठौर से अपने नाम और? जी प्लीज। मैंने अपने बारे में पूछना। मेरा नाम महविश है, मेरी डेट बर्थ है 28 सितंबर 1990। 5 सितंबर 1990। जी ठीक है, चलें महविश आप शो में शामिल रहिएगा बिल्कुल, और सर जो है वो अभी आपको बताते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में। अच्छा, इन्होंने बताया 5 सितंबर 1990। तो अगर हम देखें 5 और सितंबर लेंगे तो ये लोग जो होता है नॉर्मली, बहुत इन लोगों में खूबी ये होती है कि ये अगर किसी महफिल में बैठ जाए ना, सबसे पहले तो ये उस महफिल की जान होते हैं, मतलब वहाँ की बात सुनी जाती है, बात समझी जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए कि अगर कोई बंदा कहता है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर नहीं है तो भी इसका मैथ बहुत अच्छा होगा, मैथ बहुत अच्छा होगा, पैसों को यूटिलाइज करना बहुत अच्छा आएगा इन लोगों को, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो है इसको इस तरह देख समझा जाएगा, क्योंकि अब इनका ARR है 90-90। तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि ये ना ज़्यादातर खामोश तबीयत के भी होते हैं, मतलब ये उस वक्त तक नहीं खुलते जब तक इनका कोई दोस्त करीबी नहीं बन जाए। मतलब इनकी दोस्ती आपको तरह से कमानी पड़ेगी, ये फौरन दोस्त नहीं बनेगा आसानी से किसी के भी, ठीक है। और इनके बाद अगर मनी मैटर की बात की जाए तो इनकी लाइफ में पैसा कभी ना कभी रहेगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा। एग्जाम्पल उसकी मैं ये देता हूँ, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर है और वो कहता है यार भाई मैं तो बैंक करप्ट हो गया हूँ, या अब मैं क्या करूँ, तो उसको मैं ये उसकी एग्जांपल भी दूंगा कि वो अगर बोलेगा ना मैं किसी से पैसे लेना चाहूँ लोन के तौर पे की सूरत में, तो उसको पैसे हर सूरत में मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। जी कौन बात कर रहे हैं? याहिया कराची से। हमें नाम सही समझ में नहीं आ रहा आपका, दोबारा याहिया मेरा नाम है। याया बात कर रहे हैं कराची से। जी मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ, तमाम 2008 से तमाम शोज में कॉल करता हूँ, सारे चैनल्स वाले मुझे जानते हैं, लेकिन इत्तेफाक से आपसे आज मेरी पहली दफा बात हुई है। और मैं आपको देखता हूँ माशाल्लाह आपका इंट्रो बहुत जबरदस्त होता है, आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं की, मेच्योरिटी लेवल आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। तो कुछ ना कुछ आप अपनी जो जहाँ बैठी है उनका उसका कुछ ना हक अदा करती है कि लोगों को अच्छे मैसेज कन्वे करती है, बड़ी अच्छी आपकी बात है। पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो। बहरहाल जो भी हमारा टैलेंट है वो हमें अच्छा लगता है कि टीवी पे आता है और उसको आप प्रोजेक्ट करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा सवाल इनसे ये जो डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, नॉर्मली मैं नहीं पूछता लेकिन आज आपके पूछता हूँ, 14 सकते हैं, हमें नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश ये करें, कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप लोग जो भी कॉल्स कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें बिल्कुल। आप लोग जब हमारा शो सोशल मीडिया पे अपलोड होता है तो तब आप लोग अपनी कॉल सुन सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि इंसान को एक होता है कि यार मैं अगर कहीं कॉल कर रहा हूँ किसी लाइव शो में तो मैं जो हूँ वो अपनी आवाज़ ज़रूर सुनूँ ना, ऐसा ही है, ठीक है। तो अच्छा राठौर सर आप अपनी बात प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, आप क्या बात कर रहे थे, किसी स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता रहे थे? जी भी हम इन्हीं की बात करें जो आप महविश नाम बताया था उन्होंने। तो
एक तो ये मैंने पैसे की एग्जांपल दी, दूसरा अगर इनके पास 99 है और इनका 9 जो मुझे लगता है नेगेटिव है, अच्छा इसमें नंबर पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। ओके ठीक है। अब अगर नेगेटिव है तो इनको मोस्ट ऑफ द टाइम इनको स्किन की प्रॉब्लम रहती है, स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा रहेगी। इसी तरह हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और ये मैं आपको आपके चैनल थ्रू में करूँ कि ये आप देख लें, ये 100 में से 99% लोगों से ये मसला रहेगा। सही। एक नंबर होता है 1, ठीक है। अब अगर हम देखें 19वीं सेंचुरी जो गई उसमें 1 और 9 हमेशा हर एक के पास ही रहे, ठीक है, लेकिन वो 1 और 9 जो ईयर का होता है ना वो काउंट नहीं होता एक्चुअली में। ओके वो कभी भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो काउंट होगा तो सभी का आ रहा है तो फिर पर्सनैलिटी कैसे पता चलेगी। तो वो शुरू के जो वर्ड होते हैं, जैसे अब आप 20वीं सेंचुरी चलिए तो 2 और 0 कभी भी काउंट नहीं होगा। ठीक हो गया, सही। तो अब जैसे कि 1 की मैंने एग्जांपल दी, 1 अगर मिसाल के तौर पे किसी ऐसे किसी मुल्क के मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर का नंबर है किसी भी मुल्क के, हाँ ठीक है, और अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है या उसके पास 1 नहीं है तो वो अपनी ज़मीन खो देगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ अभी एक। सही। मैं एक कॉल ले हाँ, ले लें आप। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अफसाना बात कर रही हूँ सक्खर से। नाम मुझे आप दोबारा प्लीज अपना बताएंगी? अफसाना। अफसाना। अफसाना जी। अफसाना। अच्छा जी, तो आप क्या पूछना चाहेंगे सर राठौर से? मैं उनकी पर्सनालिटी पूछना चाहती हूँ, नाम की। जी जी, नाम आपने बता दिया। अब आप प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताइए, तारीख पैदाइश। जी 1 जनवरी एंड 2006। 1 जनवरी 2006। जी। ये हम बात ही 1 की कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो ये 1 जनवरी 2006 है ना। तो अभी इसकी जो उम्र है वो काफ़ी छोटी है, मतलब जाहिर बात है इतनी बड़ी है नहीं। तो अब 1 जनवरी जो आएंगी इसके अंदर हम ये बताएंगे ये वो लोग होते हैं, मतलब अगर इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली जाए तो सबसे बेहतरीन होगी, सबसे अच्छी होगी। और इनकी प्रॉपर्टी की मैं एग्जाम्पल ऐसी दूंगा कि अगर कोई ऐसी जगह जो बनता है यार ये नाला बना हुआ है, यहाँ की प्रॉपर्टी क्या वैल्यू रहेगी, और अगर ये ऐसे लोग वहाँ प्रॉपर्टी ले लें तो उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती है। एटलीस्ट इनकी उस प्लॉट की, उनको उस घर की हर सूरत में बढ़ेगी वजह। सेकंड चीज़ इन्होंने बताया 2006, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। अच्छा, ठीक है। यहाँ ये पता चलता है कि इनको आउटर ब्यूटी बहुत पसंद है, मतलब इनको मिसाल तौर पे ग्लैमर की हम मिसाल दें तो उन्हें वो बहुत पसंद आएगा। ठीक है। ये सिंगिंग की भी कोशिश करती होंगी घर में। ठीक है। अभी तो खैर इनकी आवाज़ सही तरह आई नहीं, लेकिन जो मुझे आवाज़ से महसूस होता है इनकी आवाज़ ये काफ़ी सॉफ्ट स्पोकिंग भी होंगी, सॉफ्ट स्पोकन होंगी। सही। ठीक है, ये भी दिखता है। और ये घर में अपनी बहुत चलाती होंगी। ओके। और आखिरी मैं इनकी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि नाम का अफसाना, तो यहाँ पर ये बता दूँ, ये अगर किसी चीज़ पे जिद पर आ जाए तो वो जिद बड़ी खतरनाक है इनकी। जिद्दी मतलब बहुत हाँ, ज्यादा है। अगर जिद पर आ गई, अगर जिद पर आ गई तो वो अफसाना या यकीनन सुन रही होंगी। एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? ये कब की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से। अब टीवी का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लें, टीवी का वॉल्यूम स्लो कर लें आप प्लीज। ये कब की बात कर रहा हूँ, हाफिजाबाद से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, नाम बताइए अपना, नाम बताइए अपना पूरा और डेट ऑफ बर्थ बताइए ताकि हम सर राठौर से आपके बारे में पूछ सकें। 14/1/2004। 14 जनवरी 2004। और पूरा नाम आपका? कासिम अली नाम है, कासिम अली। 14/1/2004। ठीक है कासिम, शो में आप साथ साथ रहिएगा, ठीक है, जरूर सर राठौर अभी आपके बारे में बता दें। कासिम अली। अब देखें इनका नाम है, जो कासिमी नॉर्मली स्पेलिंग होती है वो KASIM होती है। ठीक है। तो अब इनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल में कर फंसते हैं, अल्लाह ना करे तो ये उससे निकल जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको 5 नंबर के बारे में, तो ये भी 5 नंबर ही बनता है। ओके। ठीक है। अब ये क्या है, ये भी वही है, पैशनेट है। अब इनका जो भी पैशनेट होगा ये उसको हाई लेवल पर रखेंगे, और उसको ये आप सवाल आता है कि पैशन हर एक अपने लाइफ में होता है, लेकिन बात ही क्या वो अचीव करेंगे ये? अब सवाल तो अचीव, हाँ ये अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ में 14 आ रहा है। सही। ठीक है। और इनका फिर 2014 इन्होंने बताया, मुझे महीना याद नहीं है। 2004 बताया। तो अब इनके पास आता है जनवरी 14 जनवरी। तो अब इनके पास आता है 44। अब 44 जब आ जाए किसी की लाइफ में, जैसे मैंने कुछ देर पहले था कि 4 जो होता है बहुत नेगेटिव होता है। सही। ठीक है। और मैंने फिर ये भी बताया था कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन वाली कोई फील्ड में जाए तो वो उनके लिए बेहतर है। तो मैं इनको अगर कोई सजेस्ट करूँ इस वक्त कोई काम के लिए, तो यही है गवर्नमेंट जॉब करें सबसे पहले। तो कोई 4 के साथ अगर अभी इनको एक नंबर की कमी है 6 नंबर की, 4 के साथ अगर 6 जुड़ जाए तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत स्ट्रांग होता है।
ठीक है। इसके अलावा अगर इनको मैं सजेस्ट करूँ कोई और काम, तो इनको गैजेट्स का काम करना चाहिए, गैजेट्स का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 5 नंबर जो होता है वो मनी मैटर बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो मतलब अगर कभी वीक भी हो तो उसको संभाल लेता है, तो वही खूबी इनके अंदर भी आती है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया जनवरी जो आपने, अब जनवरी यहाँ पर ये बताता है इनका जनवरी कि ये वो है जो अपनी बहुत चलेंगे हर बात के अंदर, कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मतलब लीडरशिप इनको चाहिए हाथ में। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या ये भी मैटर करता है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके जो 2 नंबर्स हैं अलग अलग, क्या वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, उससे भी आगे चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं? अच्छा देखें, अगर हम डेट ऑफ बर्थ से निकालेंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, सही, पर रिजल्ट उसमें ही मिल जाता है, सही। लेकिन जो मैं अमूमन जो मैं खुद देखता हूँ ना, तो मैं सिर्फ उनके नाम की स्पेलिंग पूछ लेता हूँ, लेकिन क्योंकि लड़के की पूछना से ज़रूरी होती है कि वो जॉब कर रहा है, तो फुल नेम चाहिए होता है। फिर एक बार इंटरप्ट करूंगी, आपके कॉलर्स माशाल्लाह से बहुत सारे, एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अफशा सरगोदा से बात कर रही हूँ। अफशा बात कर रही हैं सरगोदा से। अफशा, कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, अफशा प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, तारीख पैदाइश। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1990। 21/9/1990। जी ठीक है अफशा, आप अभी बस शो के साथ साथ शो देखते रहिएगा। अभी सर राठौर आपके बारे में जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। सर प्लीज बताइएगा। इन्होंने बताया 21/9/1990। तो देखें ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत समझ के बात करेंगी, और अगर किसी महफिल में बैठी हैं तो इनमें से मतलब यहाँ थोड़ा सा ना समझना पड़ता है। एक चीज़ ये आती है यहाँ पर कि ये तो बहुत ज़्यादा बात करेंगी या तो बहुत कम करेंगी। अगर ये माने बहुत कम करती हैं तो फिर जब भी करेंगी अच्छी करेंगी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ना मतलब सीरियस रहते हैं, लोग सीरियस रहना बहुत पसंद करते हैं, मतलब बेफजूल का हंसना, बेफजूल की बात करना पसंद नहीं करते ये लोग, ठीक है। और ये लोग मतलब इनको कुछ लोग ये भी समझते हैं यार ये थोड़ा सख्त दिल हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सख्त दिल हो सकता है। और उनका नाम था अफशा। अब क्योंकि अगर ये जॉब करें, अगर मैं एग्जाम्पल, अगर ये जॉब करें तो अफशा का जो मेरी स्पेलिंग समझ में आ रही है वो 7 नंबर बनता है, ठीक है। मुझे स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन अमूमन जो स्पेलिंग मेरे ध्यान में आ रही है तो दे आर गुड इन मार्केटिंग। हाँ, अगर मार्केटिंग करें, सेल्स करें तो वहाँ ये बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग इन चीज़ों में बेस्ट होते हैं ये लोग। ओके, एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? मैं नगीना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। नगीना जी नगीना बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा प्लीज। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1984। 1984, 1 अप्रैल 1984। ठीक है, आप और मैं अपने मियां भी साहब पूछना चाह रही हूँ, उनकी भी मुझे बता दें आप। जी जी, मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड के भी साथ पूछना चाह रही हूँ, अगर वो आप बता दें। जी जी, हस्बैंड की भी बता दें आप, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, उनका नाम है आतिफ। आतिफ नाम है? जी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1983। 2 फरवरी 1983। जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नगीना। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर राठौर। ये जो आपने बताई ना 2 फरवरी 1983, पहले इस पे करते हैं बात। ये कोई काफ़ी इंटरेस्टेड डेट ऑफ बर्थ है ये। ओके। थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं अच्छा लें बुरा लें। जब इस तरह की डेट ऑफ बर्थ आती है तो, और स्पेशली अगर हस्बैंड की आती है ना, तो इन साहब को चाहिए वैल्यू, रिस्पेक्ट, तवज्जो। मतलब सबसे पहले मेरी बात हो, ठीक है, मुझसे बात की जाए, मुझे हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है, और मुझे रिस्पेक्ट दी जाए। सही, मतलब मैं हूँ, मुझे वैल्यू दी जाए, एक ये चीज़ आती है। फिर इनके जो उन्होंने बताई 83 बताई, तो यहाँ पर क्या पता चलता है? यहाँ पर ये पता चलता है कि देखें अमूमन हमारे यहाँ एक बड़ा पाकिस्तान और चंद ममालिक कल्चर है जो सास बहू वाला बड़ा मैटर रहता है। तो ये वो साहब होते हैं जो सास बहू के मैटर को बहुत आसानी से संभाल लेते हैं, बिल्कुल। ये बैलेंस करना जानते हैं इन चीज़ों को, किस तरह वाइफ को टैकल करना है, किस तरह वालिदा को करना है। इनको ये हुनर बहुत अच्छा है, बैलेंस कर लेंगे। बात ये बेहतरीन नंबर होता है इस चीज़ के अंदर, अगर लड़के का खास तौर पे और हस्बैंड का हो। हस्बैंड का जी, घरेलू टोटके होते हैं जी जी, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है असल में, ठीक है। इन्होंने कोई मंथ क्या बताया था? फरवरी बताया। फरवरी, अच्छा फरवरी 2 था ना। अब यहाँ पर ये आया था क्योंकि 2 डबल हो रहा है।
अब यहाँ नेगेटिव February and हाँ, तो 2nd अब जब मोस्टली फरवरी में ये प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर, स्पेशली अगर 22 फरवरी निकाला है तो इनको कोई भी काम बोला ना बेटा कि आप ये काम कर ले, तो ये पहले मना कर देंगे, यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से ये काम नहीं हो रहा। सही। तो इनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। जब तक उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, यार भाई तू कर ले, तेरे से हो जाएगा, तू कर सकता है, तो फिर इनमें एक हिम्मत आती है और फिर ये उस काम को करने की कोशिश करते हैं। वरना इनका ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये लोग नहीं यार हमारे बस का नहीं, यार मैं ये नहीं कर सकता। इसके अलावा इनका जो गुस्सा है ना वो थोड़ा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। उनका नाम हाँ, उनका नाम आतिफ बताया जब मुझे याद पड़ता है, तो इनका गुस्सा संभालना थोड़ा मुश्किल। तो उनको कोशिश करें गुस्से में कम लाएं। और जो मैंने शुरू में बताया आपको एक बात कि इनको रिस्पेक्ट दी जाए, मतलब आप वैल्यू दी जाएगी तो ये खुद ब खुद दोनों तरफ से बेहतर चलेंगे, वाइफ के साथ भी चलेंगे स्पेशली, और घर वालों से तो ऐसे ही चलता है। एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बहुत ज़्यादा इस कॉल से आपके थोड़ा सा प्लीज़ अपना जो टीवी का वॉल्यूम है वो स्लो रखिए और हमसे प्लीज़ बात करिए। जी, कौन और कहाँ से बात करिए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। जी, आप प्लीज़ कौन और कहाँ से बात कर रही हैं बताइएगा? ईमान फातिमा गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। ईमान फातिमा गुजरांवाला से बात कर रही हैं। ईमान प्लीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 2007 जी 20 जनवरी। 20 जनवरी 2007। जी, मैंने अपनी मदर का भी पूछना है। जी जी, प्लीज़ बताइए अपनी मदर का भी। मदर का है, नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। भूल गई? याद नहीं आ रही आपको? अच्छा चलें ईमान, कॉल आपकी जो है वो ड्रॉप हो गई है। अभी हम आपके बारे में पहले बात कर लेते हैं। 2007 20 जनवरी, ईमान फातिमा। ये जो है ना, देखिए इस्लाम में बताई जाती है कि इंसान को गुमान जो ना हमेशा सही करना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। सही। तो वो चीज़ इन पे 100% लागू होती है, जैसे हम सब पे लागू होती है, लेकिन इन पे इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ भी बताती है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचें। इनकी पॉजिटिव एग्जांपल यहाँ पर मैं इतनी सी दूंगा कि मिसाल के तौर पे ये घर पर हैं, कहीं अपने घर बैठी हुई है और इन्होंने सोचा है मुझे रात को कुछ पिज़्ज़ा खाना है या बर्गर खाना है, तो वो ख्वाहिश उनकी उस दिन या आने वाले दिन तक पूरी हो जाएगी। अच्छा हाँ। अब अगर इन्होंने ये सोच लिया कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है या सब गलत हो रहा है, तो वो गलत ही होगा। यानी कि ऐसे लोगों से आप अपने लिए भी कुछ अच्छा बोल सकते हैं, यार मेरे लिए प्लीज कुछ अच्छा सोच लें। ओके, अच्छा जी, इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक है हमारे पास। प्रोग्राम बहुत अच्छे से जारी हो सारी, आप तमाम लोग इसी तरह से शो का हिस्सा बनते रहिए और साथ साथ कंटिन्यू रखिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे नई सुबह में। और हमारे साथ जुहेब भी हैं, हमारे साथ कामरान भी हैं, और ये लोग आज यही सोच रहे होंगे कि सारी बात यह है कि आज कॉल डे भी हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर लोग बड़े बेकरार होते हैं और ये बेकरारी हम थोड़ी देर, मतलब कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अभी आप थोड़ा सब्र करें, हम यूं गए और यूं वापस आए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। शो बहुत मज़ेदार से मज़ेदार होता जा रहा है। जुएब हमारे साथ हैं, कामरान हमारे साथ हैं, एक और कामरान हमारे साथ हैं और सर राठौर हमारे साथ हैं, जिनसे आप लोग अपना नाम बता के, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के इनसे आज सवालात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी एनालाइज करवा सकते हैं सर राठौर से। कामरान, इस वक्त मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा एंडिंग के मराहल की तरफ जा रहा है, तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो ऑडियंस हमें देख रही है, जो यूथ हमें देख रही है, जो बच्चे लड़के लड़कियाँ नए जो सिंगिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ ये है कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल करें। जो गाना गाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को नशे से पाक रखें, बिकॉज आवाज़ अगर किसी को गॉड गिफ्ट मिली है तो उसकी बहुत ज़्यादा कदर करें और प्रॉपर सीखें
अकेडमीज बहुत हैं, आपको पता है आर्ट्स काउंसिल में, नापा में, इसके अलावा भी बहुत से लोग प्राइवेट भी सिखा रहे हैं। सीखें और सीख कर आएँ और अपने ऊपर फोकस करें और अपनी सेहत के ऊपर फोकस करें प्लीज़। मेरा ये बहुत ज़रूरी है, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। ज़ुहैब, आपकी तरफ से भी मैं चाहूँगी एक मैसेज जाना चाहिए हमारी उस यूथ को जो कि एक्टिंग या डायरेक्शन फील्ड में भी अब आना चाह रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? देखें, ख़ास तौर पे जो नया टैलेंट आ रहा है, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि ट्रस्ट ना करें। बहुत ज़्यादा लोग फील्ड में ऐसे आ गए हैं, अकेडमीज़ हैं, अकेडमीज़ डायरेक्टली जाके ज्वाइन करें। ऐसी फील्ड में अब बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जो आपसे पैसे लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं कि आपको हीरो बना देंगे, आपको ये कैरेक्टर दे देंगे, आपको ये कैरेक्टर दे देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट दे आर फ्रॉड। तो आप उन पर ट्रस्ट ना करें, आप जाके डायरेक्टली अकेडमीज ज्वाइन करें, प्रोडक्शन ज्वाइन करें, ऑडिशंस दें, डायरेक्टली प्रोडक्शन में ऑडिशन दें, इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। आप बिल्कुल। और मैं यहाँ पे इस मोमेंट पे ज़रूर एक शेयर ऐड करना चाहूँगी उन तमाम हमारे यंगस्टर्स, हमारे यूथ के लिए जो कि किसी भी फील्ड में नए आना चाहते हैं। तो आप अपने गोल्स को, अपने अज़म को बड़ा मजबूत रखिए और अपना एक फोकस माइंडसेट के साथ ना अपने पाथ पे चलते जाइए। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो ये आप तमाम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है और कभी भी किसी के सामने डीमोटिवेट ना हो, कभी भी किसी को अपनी कमज़ोरियाँ मत दें, कभी भी किसी को ना बताएं कि किस चीज़ से आपको खौफ है। ये कि अपने खौफ, अपने डर सिर्फ अल्लाह के आगे बयान किया करें, क्योंकि आप जो लोग सजदों में रोते हैं उन्हें दुनिया के आगे रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं समझती हूँ। हमेशा मैं आप लोगों से जो भी बात करती हूँ वो ये सोच के करती हूँ कि क्या आया मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट की हुई हैं, तभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। क्योंकि ये तो हमारे दीन में भी है कि जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप अपना रहे हैं, हमेशा दूसरों को तलकीन भी उसी बात की करनी चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा ड्रॉबैक है, हम लोगों में बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं, लेकिन हम जब अपनी लाइफ उठा के देखें तो हम कुछ भी नहीं है, हम वो सब चीज़ें कर ही नहीं रहे होते। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंडसेट सही होने की ज़रूरत है, अवेयरनेस आने की ज़रूरत है लोगों में। सर राठौर, मुझे बताइएगा, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको ज़रूर इस बात से, आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे जिनमें नाकामी का खौफ होता है, नाकामी का डर होता है। इस डर से वो किसी चीज़ में स्टेप इन करते कि भाई अगर हम हार गए, हम नाकाम हो गए तो कैसे दुनिया को फेस करेंगे, माशरा के अगर रिश्तेदार क्या कहेंगे। सर ये नाकामी का खौफ कैसे ख़त्म कर सकते हैं अपने अंदर से? देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सोचूं तो ये नाकामी का खौफ ज़्यादातर उन्हीं लोगों में होता है जिनका नाम या डेट ऑफ बर्थ में 2 ज़्यादा हो। 2 ओके, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि 2 वालों को बताना पड़ता है, भाई आप एक उनको मोटिवेट करना पड़ता है बार बार। तो इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। अब सवाल है कि इसको ठीक कैसे करें। देखिए, इसके लिए वैसे काफ़ी मतलब मराहिल होता है, लेकिन अगर मैं इस वक्त आसान अल्फाजों में बताऊँ तो उनके नाम का नंबर जो है वो 3 होना चाहिए। सही। 3 सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर यही होता है इस तरह की चीज़ों में, कॉन्फिडेंट देने में। वो असल सारा मसला कॉन्फिडेंट का, तो लोगों को कॉन्फिडेंट ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंट सबसे बेहतरीन नंबर जो है ना वो सिर्फ नंबर 3 है। 3 है सबसे, नंबर 3 है। सेकंड नंबर पर 1 आता है और फिर जाके 9 आता है। 3, 1 एंड 9, लेकिन 9 सबसे पहले 3 नंबर। ठीक हो गया। तो ये उन लोगों को अपने नाम में ऐड कर लेना चाहिए। हाँ, मेरे ये तो नाम की स्पेलिंग इस तरह कर लें कि उसको बेहतर कर सके। जैसे मेरा नाम है तारिक, ठीक है, जो मेरा असली नाम, तो उसको TARIQ, लेकिन कुछ लोग TAREK भी लिखते हैं, कुछ I के लिखते हैं। स्पेलिंग से आप अपना नंबर सेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के एज पर डेट ऑफ बर्थ। ओके, एक और कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम, मैं अलीना हूँ। अलीना या अरीना? अलीना। अलीना बात कर रही हैं। अलीना, अपने डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइएगा। मुझे अपने चाचू के बारे में पूछना है। जी जी बोले। सर राठौर से सवाल करना है, आपने डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 1 जी 14 1981। ओके, ठीक है अलीना, आप शो में शामिल रहिएगा बिल्कुल। अभी आपकी जैसी कॉल ड्रॉप होगी तो सर आपके बारे में बताएंगे, आपकी पर्सनालिटी। 14/1981 अलीना। तो देखें, अगर ये 14 होने बोले तो यकीन अप्रैल है, अप्रैल होगा महीना, 1 अप्रैल, ठीक है। तो अगर अप्रैल देखें यहाँ पर और इनका जो 81 बन रहा है 1981, तो सबसे पहले उनको मैं बताऊंगा कि इनकी ना कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है ना वो ना बहुत तंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम उनको बहुत तंग करता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, अब क्योंकि इनकी एज भी माशाल्लाह बड़ी है, तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि इनके साथ ना, अब अगर थोड़ा माजी में देखें अपने और अभी करंटली, इनके साथ ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब प्रॉब्लम जो हर एक के साथ होती है, लेकिन इनके साथ सडन रहेंगी, मतलब बैठी होंगी और मतलब छत गिर गया अल्लाह न करे, तो इस तरह की प्रॉब्लम, नागहानी आफतें रहेंगी। बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी इनके साथ। अच्छा, ठीक है।
अब आते हैं फर्स्ट। अब फर्स्ट में यहाँ पर ये दूसरी जो प्रॉब्लम है ना, इनको बनना है लीडर, चाहे वो घर में हो या अगर ऑफिस में है तो वहाँ कि मैं अपनी जो कह रही हूँ मेरे तरीके से काम होना चाहिए, तो इनके तरीके से वो काम हरगिज़ नहीं होगा, बहुत मुश्किलें रहेंगी। एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हमारा मलिक बात कर। कॉल आई गेस ड्रॉप हो गई है। जी सर, आप कंटिन्यू करें, कुछ कह रहे थे आप उनके बारे में भी। हाँ, तो अब मैंने बताया था कि फ़ोन नंबर के बारे में बता रहा था कि इनके साथ अगर ये ऑफिस में कहीं पे भी हैं तो वहाँ इनको प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। अच्छा, अब इन्होंने बताया था 81 90 81। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर इनका 2 मिसिंग है। सही। अब 2 इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी 2 इनकी लाइफ में आएगा तो इनकी लाइफ में मेजर अप आएगा यहाँ। ओके। हाँ, 2 इनका बहुत पॉजिटिव है अगर आता है इनके पास, क्योंकि हर नंबर साल में चेंज होते रहते हैं। जैसे कुछ नंबर डबल हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स भी देते हैं, कुछ सिंगल में आ जाते हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। तो अगर 2 इनकी लाइफ में अगर आता है, अगर उनका चार्ट देखें पूरी तरीके से, तो 2 इनकी लाइफ में मेजर अप देगा। और क्योंकि इनका फर्स्ट है ना, तो सॉरी इनका नाम था अलीना। हाँ, तो मैं ये भी बता सकता हूँ जो मेरी समझ में आ रहा है ना, जो स्पेलिंग अलीना की मेरे साथ से बन रही है उनका 9 नंबर डिफरेंट स्पेलिंग। तो अगर अमूमन जिसकी स्पेलिंग 9 नंबर होती है तो 9 नंबर यहाँ पर ये बताता है ये कि ये बहनों में बड़ी होंगी। सही। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जैसे मैंने बता दिया पहले कि 1 नंबर तो अपनी बहुत चलाती हैं। दूसरा यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये ना क्रिटिसाइज बहुत करती हैं, तनकीद बहुत है इनमें। सर, आपके हाथ में एक चिट है और मैं चाहूंगी जल्दी से रैपिडली आप उस बारे में भी प्लीज बता दें जो आपको लिख कर दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ होगी और नाम होगा। जी जी जरूर। तो प्लीज जरा थोड़ा सा, क्योंकि शो हमें बिल्कुल एंड की तरफ चले गए हैं, वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से बस मुझे। ये मोहम्मद जाहिद है कोई, ठीक है, इन्होंने अपनी स्पेलिंग भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो ये जो साहब है ना, इनको अपनी लाइफ में से एक चीज़ खत्म कर देनी चाहिए, उस चीज़ को हम कहते हैं जिद। अगर अपनी लाइफ से जिद खत्म कर दें तो उनकी लाइफ में कामयाबी आएंगी, सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है। इनकी डेट यहाँ पर उन्होंने लिखी है 11। ठीक है। 11 जो होता है, ये 11 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी मंथ की हो, ये पॉजिटिव होती है, ये बहुत अच्छी होती है, ये लकी होते हैं। वो कहते हैं ना जैकपॉट, कभी भी जैकपॉट खुल सकता है। अब कब खुलेगा उसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा पूरे तरीके से। ठीक है। और फिर अक्टूबर आ रहा है। सही। अब ये जो 1 भी है, जैसे मैंने कुछ पता है कि 1 पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो ये 1 को लेकर जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है। और नेगेटिव अगर हम बात करें तो वो समझे जिद है, बस वो जिद एक जिद है और कोई खास नेगेटिविटी। हाँ, बाकी डिले तो हर एक की लाइफ में रहते हैं, इनकी लाइफ में भी नॉर्मल था, खास ये नहीं कर रहे बिल्कुल डिले, ऐसा नहीं है। और अगेन एक चीज़ और करूँगा, जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया था 2 किसी के बारे में पॉजिटिव, तो इनके पास भी 4 पॉजिटिव आता है। ओके, तो ये यकीनन आज का शो आप तमाम लोगों के लिए बेहद फायदेमंद भी रहा और आप तमाम लोगों ने जो है वो अपने जो नाम थे अपने डेट ऑफ बर्थ से, उससे आज आपने अपनी पर्सनालिटी जो है वो एनालाइज भी की। जुहेब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर आर्ट, थैंक यू सो मच। कामरान, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया कामरान, और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। डेली रोजाना सुबह 10 से 12 मेरा और आपका साथ होता है। कल भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होने वाली है, कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए ऐसी चीज़ों के साथ जिनसे आप लोग मुस्तफीद हो सकें। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जिंदगी रही तो कल होगी इंशाल्लाह। आपसे फिर से मुलाकात, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।